क्या कहे, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसमें कोई भी कहीं भी आकर रह ले। इस चीज को तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सचिन के ऊपर करनी चाहिए। और जो वहाँ के जो गुलाम नबी जिसने वीजा दिया, उसको वीजा कैसे दे दिए। वकील भी हमको लगता है उनको सारे पाकिस्तानियों को अपनी बहन बनाना लेना चाहिए। वो वकील जो कह रहे हैं केपी सिंह जी, जो सचिन के पक्ष में हम इनको जाने नहीं देंगे, वो सारी बहनों के लिए आए ना। सीमा हैदर को, सचिन को तुरंत तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर हमारे देश की सरजमी पर है पिछले 18 महीनों से, अब उसका पति गुलाम हैदर किसी भी वक्त भारत की सरजमी पर होगा और 1 महीने का वीज़ा लग चुका है। क्या लगता है, एक पिता को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए या नहीं, या फिर जिस तरीके से सीमा के वकील एपी सिंह ये दावा ठोक रहे हैं कि मैं ना सीमा को जाने दूंगा ना उसके बच्चों को जाने दूंगा, क्या जनता सोच रही है इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए कि क्या कहे, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसमें कोई भी कहीं भी आकर रह ले। अमित शाह जी कहते हैं हम एक कानून लाएंगे, एनआरसी ला देंगे, तो इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम रहेंगे। वो तो एक मुस्लिम महिला है, उसके साथ अपने 5 बच्चे भी लेके आई है। तो हम ऐसे महिला क्या विश्वास कर सकते, अपने पति को छोड़ के भाग आई है। भरोसा नहीं कर सकते इस चीज़ को। प्लस दूसरी बात क्या है, हम उस जो सचिन रखे हैं, मैंने उस चीज़ को न्यूज़ में देखा। आपने अच्छा पूछा, मैंने न्यूज़ में देखा 18 महीने पहले जब वो आए थे पहली बार भारत देश, हमें सचिन बहुत यार है, हमारे प्यार है, हमारे पुराने यार, हम नेपाल से यहाँ तक इनके साथ साथ आए हैं। तो इस चीज़ को समाज को भी हम दोष देते हैं। जो समाज ने उनको वहाँ सहारा दिया है, जो घर ने सहारा दिया है, वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, उनको इसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को बहुत ठंडे बस्ते में लेना चाहिए। क्योंकि आज एक आई, कल और आएंगे। क्या हमारा भारत देश कोई एक अनाथालय थोड़ी है, कोई कहीं से आगे आ जा रहा है। एक तरफ हमारे जो विपक्ष है कहते हैं कि भाई हम मुस्लिमों को सहारा देंगे, और हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं, मोदी जी ये कहते हैं भाई एनआरसी लागू करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत देश में गैर मुस्लिम जो हिंदू हैं वो रहेंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ को तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सचिन के ऊपर करनी चाहिए। और जो वहाँ के जो गुलाम नबी जिसने वीजा दिया, उसको वीजा कैसे दे दिए। वीजा देना नहीं चाहिए था। आप किसी को वीजा दे दोगे, अगर हम पाकिस्तान के हमको वीजा आप दे दोगे। ये सब क्या है सर जी, एक प्रकार से जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि भारत देश किसी भी तरह से बदनाम कीजिए। कभी सीमा हैदर आ जाती है, कभी गुलाम नबी आ जाएंगे। ये क्या भारत देश है? ये भारत देश कोई आश्रम नहीं है, कोई भी आकर रह ले। क्या लगता है, जिस तरीके से 18 महीने से यहाँ आई, अब यहाँ आकर कहती है मैं हिंदू बन गई हूँ, भगवान का टैटू बनवा लिया हाथ में, कहती है मैं हिंदू बन गई हूँ, मेरे बच्चे भी चारों बच्चे हिंदू बन गए हैं, तो क्या टैटू बनाने से कोई हिंदू बन जाता है? नहीं, देखिए, टैटू बनाने से ना कोई हिंदू नहीं बन जाता है। अगर आप इनमें अधिकतम देखेंगे कि इनका नाम क्या है, इस्लाम है, उनका नाम क्या है, राजू, हम कैसे पहचानेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब कांवड़ यात्रा चली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोला भाई अपने दुकान के साहब सब अपना एक पट्टी लगाओ कि आप क्या हो। इस पे बवाल हुआ। तो इस चीज़ को टैटू लगाने से क्या, हम हिंदू हैं, हमारा नाम भी हिंदू का है, हम टैटू लगाए ना लगाए, हमें आप समझ सकते हैं हम हिंदू हैं। तो टैटू लगाने से कोई हिंदू थोड़ी बन जाता है। अगर उनको हिंदू प्रेम इतना था तो शादी से पहले क्यों नहीं आई हो। अगर उनको हिंदू प्रेम है, अगर उनको भारत देश के प्रति लगाव है, तो जब महात्मा गांधी जी ने बंटवारा किया, इसी शर्त में किया ना कि जो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। दुर्भाग्य हमारा है कि आज जिनका नोटअप हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, सबसे बड़ा गद्दारी काम तो महात्मा गांधी करके गए हैं। इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है, अब इसको वापस भेजना चाहिए, या फिर जिसके वकील एपी सिंह जो हैं वो कहते हैं मैं जाने नहीं दूंगा, मेरी बहन है, भाई बहन का रिश्ता कैसे हो गया? वकील भी हमको लगता है उनको सारे पाकिस्तानियों को अपनी बहन बनाना लेना चाहिए। वो वकील जो कह रहे हैं केपी सिंह जी, जो सचिन के पक्ष में हम इनको जाने नहीं देंगे, वो सारी बहनों के लिए आए ना, और स्वयं जाए वहाँ पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान कोई धर्मशाला तो भारत कोई धर्मशाला है, कोई भी आगे रह लेगा। और वकील के क्या, वकील को उनको रोजी रोटी चलानी है, उनका तो काम ही यही है। उनको केस मिला, पैसा मिला, फ्री में तो काम नहीं कर रहे ना वो, उनको पैसा मिला होगा सीमा हैदर सचिन तरफ से कहीं से भी, या उनको फंडिंग मिल रही है भारत देश के खिलाफ गुमराह करने की। क्या लगता है, अब ऐसे लोगों का इलाज कैसे करना चाहिए, जब एक तरफ कानूनी लड़ाई में एक हथकंडे अपनाए जाते हैं कि उसको भारत में रहने देना चाहिए, दूसरी तरफ एक पिता अपने बच्चों की मांग करता है कि मुझे मेरे बच्चे तो वापस दे दो, पत्नी भले चली गई, बच्चे वापस मिलने चाहिए। किस तरीके से अब इसका इलाज होगा? देखिए, इसमें दोहरा रवैया ये होता है कि अगर मान लीजिए सीमा हैदर के पति कहते हैं कि मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए, तो भाई ये तो कोर्ट फैसला करेगी। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिला न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट करेगी कि बच्चे किसके होंगे। वैसे भी माँ बाप के बच्चों का अधिकार तो माँ बाप का ही होता है, लेकिन अब यहाँ आ जाता है अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, या जो केपी सिंह चाहते हैं अपनी बहन बना कर रखे, मामा बने वो। लेकिन इस चीज़ को मैं तो यही कहूँगा, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को, सचिन को तुरंत तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। इन दोनों ने गुनाह किया है, एक ने गुनाह नहीं किया। और उस वकील की वकालत रद्द करो। कैसे कैसे वकील पर भारत देश में जो अफजल गुरु तक वकालत करते हैं। अभी देखे कोलकाता में जो कांड हुआ, उसके भी 21-22 वकील। वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया के अपराधियों का केस लड़ा था, एपी सिंह की बात।
बिल्कुल इनकी बेटी के साथ हो तो क्या यही काम करेंगे? इस चीज़ को मैं मानना चाहता हूँ। देखो निर्भया बेटी है, चाहे भी कोलकाता में हुआ, चाहे आपके मणिपुर में कांड हुआ, ऐसे वकील मिल जाते हैं, ऐसे वकील इस मिल जाते हैं कि हमारे भारत देश का कानूनी लचर है। इस पे सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनको इनकी वकालत रद्द की जाए कि इनको कैसे वकील मिल गए। ये थी जनता की राय। सीमा हैदर को लेकर किस तरीके से बताया गया कि पूरे देश को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं किया गया है, और जिस तरीके से इलीगल भारत में आ बैठी है, अब इसके तो यहाँ से जाना होगा, और बाप को बच्चे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए अदालत तय करेगी। अब आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट्स कर और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।